प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ईज ऑफ जस्टिस नागरिकों का हक। मन की बात कार्यक्रम में भी साझा किए विचार। राज्यपाल ने रांची में 2 दिवसीय यूनिवर्सिटी नर्सरी गवर्नमेंट समिट का किया उद्घाटन। विकसित भारत के लिए झारखंड के विकास को बताया अहम। सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित। हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर हुई चर्चा। और बोकारो में हाफ मैराथन का आयोजन। देश भर के 3000 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। विजेता पुरस्कृत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ जस्टिस नागरिकों का हक है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन में सामूहिकता की शक्ति दिखी, जो विकसित भारत का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया। रामलला के विराजमान होने के दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर खुशी जताई। गौरतलब है कि पीएम मोदी के आग्रह पर मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता के अभियान से जुड़े लाखों लोगों ने श्रद्धा भाव से अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की और इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो प्रधानमंत्री के साथ साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि सामूहिकता की यह शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती में चुनाव आयोग की कोशिशों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वहीं भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत होने का सशक्त उदाहरण है। आज देश के लिए उत्साह की बात यह भी है कि दुनिया के अनेक देशों में जहां वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 1951-52 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो लगभग 45% वोटर्स ने ही वोट डाले थे। आज ये आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। देश में न सिर्फ वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि टर्नआउट भी बढ़ा है।
हमारे युवा वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा मौके मिल सके, इसके लिए सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं। कहीं लोग घर घर जाकर वोटर्स को मतदान के बारे में बता रहे हैं, कहीं पेंटिंग बनाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे हर प्रयास हमारे लोकतंत्र के उत्सव में अलग अलग रंग भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का आह्वान किया और कहा कि युवा वोटर देश की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज विधायक सीपी सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं संग रांची के चुटिया स्थित हनुमान मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। रांची के रुकर डैम मैदान में भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद वनभोज का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को गिरिडीह में भी सुना गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री के विचार को देश के नवनिर्माण के लिए सार्थक बताया। देश के विभिन्न कोनों में, दूर दराज के क्षेत्र में जो प्रतिभावान लोग हैं, उनसे देश के लोगों को परिचय कराया जाता है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सामान्य लोगों को जो नहीं मालूम है, ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री जी स्वयं परिचय कराते हैं और आज देश में ऐसी प्रतिभा को चुन चुनकर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी के परेड के दिन लगभग 20 टुकड़ियों में 11 टुकड़ियां जो है वो महिलाओं की थी। तो ये बहुत गर्व की बात है और हमारा देश जो 21वीं सदी का भारत है वो महिलाओं के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में आज दिन भर तेजी से राजनीतिक समीकरण बदलता रहा। सवेरे में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। शाम 5 बजे नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाले जनजातीय कलाकारों से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में 2 दिवसीय यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट का उद्घाटन किया। राज्यपाल की पहल के बाद झारखंड में इस तरह का ये पहली बार समिट आयोजित हुआ। में रांची में आज से 2 दिवसीय यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट शुरू हुआ। विकसित झारखंड विकसित भारत थीम पर आधारित इस समिट का मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए झारखंड को विकसित और समृद्ध करना होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि 2 दिन के इस समिट में अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, जिससे विकास को नया आयाम मिलेगा। All are comparatively so small, but they have dominated the economical world for so long. So my idea is that we want to occupy the number 1 position, means that every state should become a bigger economy of these so-called well-developed economies. इस दौरान राज्यपाल ने युवाओं को स्टार्टअप की सफलता का मंत्र देते हुए उन्हें इस क्षेत्र में बेहतर तैयारी से उतरने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता जरूर प्राप्त होती है। Startup is not a common concept that everyone can try. Those who are having the confidence in you to try. Others, you wait for your own time. Definitely, you will start one day. One day is nothing in the life cycle. You can't be so successful every day. Like that, you can't be so successful on a single day. Your hard work over the years will become so successful. On that day, your success will be felt by everyone. That doesn't mean that you are successful on that day.
Your hard work is becoming known to everyone on that day. इस अवसर पर अमेठी विश्वविद्यालय झारखंड के वाइस चांसलर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने विकसित झारखंड और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया और समिट के आयोजन की सराहना की। But this is one of the unique concept which has been brought from Jharkhand with the blessings of His Excellency Honorable Governor and our mentor and respected Dr. E. Balaguru Swamiji. And the best part is that whatever the policy makers and the bureaucrat, such a dynamic and such a cooperative, always he keeps hand-holding to all the academia, university, who is none other than Sri Rahul Purvaji. Students are now ready enough to create an ecosystem in our campus that will provide creativity, critical thinking and innovation to make this state a progressive state, and in return the country as a powerful country to make India as a peaceful. उम्मीद की जानी चाहिए कि ये 2 दिवसीय यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट देश और राज्य के नवनिर्माण को नई दिशा दिखा सकेगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संवाद करेंगे। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया था तो ये संख्या केवल 22,000 थी। स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए और परीक्षा के तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किए गए हैं। मैं आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर जमशेदपुर के विद्यार्थियों और शिक्षकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सबों ने इस कार्यक्रम को परीक्षा के वक्त तनाव मुक्ति और समय प्रबंधन के लिए अहम बताया। मेरा नाम श्रीदीप है। तो बोर्ड परीक्षा मेरे सर पर है। कुछ ही दिनों बाद मैं बोर्ड की परीक्षा दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, परीक्षा पे चर्चा, जिसमें वो देश भर के छात्रों की अवस्था का मूल्यांकन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं एवं उन्हें बताते हैं कि परीक्षाओं को कैसे सफलता से उनमें उत्तीर्ण हुआ जाए। तो इस वर्ष भी बोकारो के विद्यार्थियों को भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री के मंत्र सफलता की कुंजी हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सेक्टर 9 बोकारो में पढ़ता हूँ। माननीय मोदी जी ने जो परीक्षा पे चर्चा शो चालू किया है उससे हम स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारे बीच में जो राज्य के विभिन्न केंद्रों में आज झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई। रांची में भी ये परीक्षा 3 पालियों में संपन्न हुई। केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए खास इंतजाम दिखे। रांची सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में आज बिरसा मुंडा विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार से चर्चा हुई। श्री सेठ ने बताया कि एयरपोर्ट के प्रथम तल का विस्तारीकरण हो रहा है, जहां 600 लोग बैठ सकेंगे। अपनी हवाई यात्रा के दौरान विद्यार्थी अब 25 किलो तक का सामान ले जा सकेंगे। बोकारो में आज हाफ मैराथन का आयोजन हुआ, जिसे उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सेल बोकारो स्टील के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में देश के कोने कोने से आए 3,218 धावकों ने भाग लिया। इस हाफ मैराथन की शुरुआत बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से हुई, जिसे बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, अधिशासी निदेशक राजन प्रसाद और बीके तिवारी ने झंडी दिखाकर रवाना किया तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। बोकारो जिला को ग्लोबल एक्टिव सिटी होने का जो टैग मिला है उसके अनुसार यहाँ पर विभिन्न तरह की जो गतिविधियाँ हैं साल भर होती रहती हैं और इसके माध्यम से स्टे बोकारो एक्टिव बोकारो का जो मैसेज है, स्टे फिट रहने के लिए हम लोगों ने देने का प्रयास किया है और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी संयुक्त प्रयासों से जारी रहेंगे। हमने पिछली बार भी हमको नागरिकों का सहयोग मिला था। नागरिकों के सहयोग से पिछली बार भी हमने इसका आयोजन शुरू किया है और मुझे उम्मीद है इसी तरह हम नागरिकों के सहयोग से इसे आगे करते रहेंगे।
21 किलोमीटर के मैराथन में अयोध्या से आए प्रिंस राज यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि 10 किलोमीटर बालिका वर्ग में रांची की सुमन कुमारी प्रथम स्थान पर रहीं। सभी विजेताओं को प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया गया। मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करने में बहुत अच्छा लगा। आज मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट मेरा पड़ा। बहुत अच्छा। कभी करते थे सुबह शाम। इस हाफ मैराथन को लेकर बोकारो के लोगों में खासा उत्साह दिखा। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को आज फिर बड़ी सफलता मिला। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने बिंदा पाथर थाना अंतर्गत खैरा गांव से छापामारी कर साइबर अपराध में लिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 12 मोबाइल और 13 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के नाम रजाक अंसारी, इरफान अंसारी, राहुल अंसारी, मोइन अंसारी हैं। हम लोग को अभी तक पता चला है कि इसमें 10 लाख से ऊपर की इन्होंने ठगी की, जिसके साक्ष्य मिले हैं। और मौसम, राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि का पूर्वानुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.5 और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 10.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.2 और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ईज ऑफ जस्टिस नागरिकों का हक। मन की बात कार्यक्रम में भी साझा किए विचार। राज्यपाल ने रांची में 2 दिवसीय यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट का किया उद्घाटन। विकसित भारत के लिए झारखंड के विकास को बताया अहम। सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित। हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर हुआ चर्चा। और बोकारो में हाफ मैराथन का आयोजन। देश भर के 3000 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। विजेता पुरस्कृत।